सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है मॉडल वर्ब्स का और इंग्लिश लैंग्वेज में वो होता है कुड का। कुड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हाल ही में बहुत लोग अपने स्पीच में, अपने डायलॉग्स में, स्पोकन इंग्लिश में कुड का यूज़ बहुत करते हैं। तो कुड जो है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कुड जो होता है वो होता है यूज़ हर जगह पे, पास्ट में भी, ऑल्सो इन द प्रेजेंट, ऑल्सो इन द फ्यूचर। ठीक है ना। ये जो चार्ट बनाया है मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है मैंने कुड के टाइप्स, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंटेंस कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एबिलिटी मतलब होती है कर पाता था या कर सकता था, उसका उल्टा इनएबिलिटी नहीं कर पाता था, नहीं कर सकता था। पास्ट पॉसिबिलिटीज मतलब जो हम कर सकते थे, जो हो सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप प्लीज ये कर देंगे, क्या प्लीज वो कर देंगे, ये वाला। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो आगे चलकर ऐसा हो सकता है, संभावनाएं आगे बन सकती है। तो ये है इसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग। और एक्सट्रीम राइट पे दिया गया है उसका सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो ये चार्ट बहुत यूजफुल है, आपको कुड पढ़ने के लिए बहुत काम आएगा। इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जो कुड है, तो पहला जो कुड का पार्ट है वो है एबिलिटी। क्या होती है एबिलिटी? आपकी क्षमता, काम करने की क्षमता। और उसका उल्टा होता है इनएबिलिटी, यानी कि अक्षमता। तो अगर आपकी क्षमता क्या होती है कुड में, कुड मतलब होती है पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट के बारे में। तो पास्ट में जो काम आप पहले कर सकते थे और अब नहीं कर पाते हो, मतलब क्या है, एक्टिविटीज दैट यू कुड डू इन द पास्ट बट नॉट एट प्रेजेंट। अच्छा, मैं पहले जल्दी उठा करता था, आज नहीं, आजकल उठ नहीं पाता हूँ कहते हैं। तो इस तरीके से आप पास्ट एबिलिटीज और इनएबिलिटीज को यूज कर सकते हो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के। ठीक है ना। पास्ट मतलब जो आप पहले कर सकते थे आज नहीं कर पाते हो, या फिर पहले नहीं कर पाते थे, पहले कर पाते थे और आज नहीं कर पाते हो। इसको बोलने के लिए आप इसका यूज करेंगे। ठीक है। मानिए पहले आपकी बॉडी बहुत शानदार थी, आप बहुत मस्कुलर थे, आप बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन आज आपसे वेट उतना उठता नहीं है, आपका बॉडी चेंज हो गया है, पास और प्रेजेंट करेंगे कंपेयर तो चेंज हो चुका है, आप काफ़ी वीक हो चुके हो। सिमिलरली, पहले आपका रनिंग बहुत तेज था, आप बहुत तेज भागते थे, लेकिन अभी आप बहुत जल्दी थक जाते हो, स्टैमिना ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। ठीक है ना। और आप यू गेट टायर्ड वेरी ऑफन, वेरी सून। तो उसको बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे कुड, जो चेंज हुआ है पास्ट से लेकर प्रेजेंट के बीच में। तो ये रहा कुछ आपका टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। टाइप क्या है? पास्ट एबिलिटीज और पास्ट इनएबिलिटीज। स्ट्रक्चर तो है कैसे आपका बनेगा सेंटेंस, वो है आपका स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल क्या दिया गया है देखिए, शी कुड स्विम व्हेन शी वाज ओनली 5 years old, मतलब जब वो 5 साल की थी तब वो स्विमिंग कर पाती थी। उसके बाद उसका प्रैक्टिस छूट गया, अभी बड़ी हो गई है तो वो एक्चुअली अपना स्किल भूल चुकी है। ठीक है ना। आई कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन आई लिव्ड इन पेरिस, जब मैं पेरिस में था तब मैं फ्रेंच बोल पाता था। मैं इंडिया आ गया हूँ, काफ़ी साल हो गया है, यहाँ पे कोई फ्रेंच तो बोलता नहीं है। तो जो लैंग्वेज का जो पकड़ है, द कमांड ओवर द फ्रेंच लैंग्वेज, ओके, वो ऐसा इसलिए हो गया है, साइड लाइन हो गया है, मतलब छूट गया है। ठीक है ना। इसका उल्टा करती इनएबिलिटीज, मतलब जो नहीं कर पाते पहले लेकिन आज कर पाते हो। ही कुडंट डांस एट ऑल। तो ये रहा कुछ आपका टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। ये तो हो गया पास्ट के लिए गुड। व्हाट अबाउट द प्रेजेंट? मान लीजिए आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो कि ज़रा ये काम कर देंगे, ज़रा वो पानी का बॉटल पास कर देंगे, ज़रा ज़रा यहाँ से साइड लेंगे प्लीज़। तो ये आप रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड के साथ ही आपको बोलना चाहिए। अब बहुत लोग हम मुझे बोलते हैं कि सर कैन क्यों नहीं यूज़ करता, कैन यू प्लीज़ पास में द वाटर, वाई कुड सर, कैन यू डू दिस। हमें कैन से भी बोल सकते हैं ना, तो कुड क्यों बोलना है? देखिए, हिंदी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूँ, उसका दो तरीका हो सकता है। ठीक है ना। फर्स्ट, ज़रा आप ये कर देंगे, और ज़रा कर देना यार प्लीज़, कर दीजिए और कर देना, विच साउंड्स मोर पोलाइट टू यू। ऑब्वियसली पहला वाला कर दीजिए। इंग्लिश में कैन होता है तू तेरा, ऐसा भाषा उन लोग के माइंड में। ओके। तो इसके लिए उन लोग, अगर आप उनको कैन से बोलोगे तो दे विल फाइंड इट वेरी इम्पोलाइट एंड ऑल्सो रूड। पर अगर वही बात आप बोलोगे कुड के साथ, दे फाइंड वेरी पोलाइट। उन लोग में कुड आप, आपका ऐसा वाला वर्ड कुड से उन लोग को इंडिकेट होता है। ठीक है ना। सो कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी इज वेरी रॉन्ग, कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी इज वेरी करेक्ट। ये याद रखिएगा, इसके लिए कुड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका दिया गया है टाइप रिक्वेस्ट का, स्ट्रक्चर पता है आपको, सब्जेक्ट कुड और बेस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
तो could you please pass me the salt? Could you please help me with this problem? Could you please make a reservation? Could you please assist me? Could you provide me some guidance? तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने प्लीज लगाया है। प्लीज जो है वो है ऑप्शनल, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप प्लीज लगा दीजिए, क्योंकि प्लीज से आपको लगता है कि आप बहुत हम्बल हो, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हम्बल नहीं होगे तो वो रिक्वेस्ट आएगा ही नहीं। अगर आपका अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हो और आपका वॉइस हम्बल नहीं है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, ये वॉइस में आपका हम्बलनेस नहीं है। आपका सेंटेंस तो सही है पर आपका वॉइस में हम्बलनेस नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। आपका सेंटेंस प्रॉपरली बोलना चाहिए, प्लस आपका जो वॉइस है वो भी बहुत ही हम्बल होना ज़रूरी है। कुड यू प्लीज गिव मी द सॉल्ट, ऐसा नहीं, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। तो आपका वॉइस का हम्बलनेस प्लस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके इंग्लिश का एक्चुअली आप मैसेज कन्वे कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट द पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अभी आते हैं अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। आपको लगता है आगे चल के कि इसका जो आउटकम है कुछ अलग होने वाला है, या तो आपको पता नहीं, शायद फ्यूचर में होने की संभावनाएं हैं, उसके लिए हम लगाएंगे, उसके लिए भी हम कुड लगाते हैं। और ये रहा उसका तरीका। पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, फिर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेस वर्ब, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट कुड रेन लेटर, सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला। बारिश बारिश बाद में हो सकती है, जरूरी नहीं होगी। अगर नहीं भी हो सकता है, पर अगर मौसम खराब है तो बारिश हो सकती है। संभावनाएं है, यू आर नॉट श्योर, अगेन यू आर अनश्योर, ये जस्ट गेस कर रहे हो आप। आई कुड विजिट यू नेक्स्ट वीकेंड, श्योर नहीं हो, कर सकता हूँ। आई होप ही कुड रीच होम सेफली, घर वो सेफली शायद पहुंच सकता है। वी होप दैट दिस इन्वेस्टमेंट कुड yield अ गुड रिटर्न इन द फ्यूचर। द मैनेजर कुड रोल आउट इंसेंटिव्स नेक्स्ट वीक। ये सब दिखा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा होगा ही होगा, श्योर नहीं है, तो कुड के साथ आप फ्यूचर की बातों को भी रख सकते हैं। बट इफ यू आर अनश्योर अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यू हैव टू यूज कुड। ओके, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कुड को फॉर प्रेजेंट, फॉर पास्ट एंड फॉर द फ्यूचर। आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में डाउट लिखिएगा। और एक और चीज़, बिफोर यू गो, इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, एटलीस्ट प्रेजेंट, पास्ट और जो है फ्यूचर, सबका 3-3 एग्जाम्पल लिखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी तो ये फ्रेश है। लिख लीजिएगा तो पूरा बैठ जाएगा दिमाग में, उसके बाद ये वीडियो से एग्जिट कीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा पढ़ लीजिए, और कुछ डाउट्स अगर फिर भी आता हो मन में तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बीन है ना, बीन मतलब क्या होता है। बीन मतलब होता है होना, कोई चीज़, कोई स्टेट का होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं बात करूँ प्रोफेशन की, ओके, बोलते लोग, आपने कहा होगा लोगों को बोलते हुए, शी कुड हैव बीन ए डॉक्टर, ही कुड हैव बीन एन इंजीनियर। तो कुड हैव बीन मतलब वो होता है, यानी कि आपका अनरियलाइज पोटेंशियल, ऐसा काम जो पास्ट में कभी हुआ ही ना हो, पर आपको लगता है कि अगर वो हुआ होता, उसका रिजल्ट, आउटकम, परिणाम कुछ अलग होता। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है आईटी का, ठीक है ना, पर आपका मन था करना मेडिकल। अभी आप तो, अभी एज भी हो गया है, अभी आप तो नहीं कर पाओगे, पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आपको लगता है कि अगर आपने मेडिकल लिया होता पहले, तो आज आप एक अच्छा डॉक्टर बनते। If I had chosen medical science earlier, I could have been a great doctor. तो मतलब क्या है, जो कभी हुआ ही नहीं था, आपको लगता है कि पास्ट में अगर वैसा हुआ होता तो फिर आज रिजल्ट कुछ अलग होता। तो यही लिखा है मैंने स्क्रीन में, देखिए, इंडिकेटिंग एन अनरियलाइज पोटेंशियल, ओके, इन द पास्ट। जो काम कभी हुआ ही नहीं पर लगता है कि अगर वो होता तो उसका परिणाम कुछ अलग होता। इसको बोलने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो फॉर्मेशन है वो दिया गया है नीचे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, या फिर हैड नॉट प्लस वर्ब 3। हैड नॉट अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, या तो कुड नॉट हैव अगर कुड नेगेटिव में है तो, प्लस बीन प्लस द सब्जेक्ट, जो प्लस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो इसके लिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ज्ञान होना थोड़ा ज़रूरी है,
ठीक है ना? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैंने ट्राई किया है कि आपको इसको मैं समझाऊँ वेरी ईज़ी वे से, तो आगे के स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा इसका, है कि काश ऐसा होता तो कुछ और हो जाता, या कोई अपॉर्च्युनिटी आपने मिस कर दिया हो, या तो फिर आपको सोच में डूबे हो कि चीज़ें ठीक से हो नहीं रही आपके साथ। अगर कुछ अलग होता पास्ट में, तो आपका प्रेज़ेंट कुछ अलग ही होता। तो ये आप ऐसा डीप सोच में लगे हुए हो, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो जनरल में कुड हैव बीन इज़ यूज्ड टू डिस्कस पॉसिबिलिटीज़ दैट डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन द पास्ट, जो हुआ ही नहीं था, ठीक है ना? कुछ सिनेरियोज़ है मेरे पास, कुछ डिस्क्रिप्शन है और एग्ज़ाम्पल। कुछ सिनेरियोज़ है मेरे पास, कुछ डिस्क्रिप्शन है और एग्ज़ाम्पल है। समझते हैं इन सबको वन बाय वन करके। इस ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी यानी कि जो कि आपको मिस्ड हो गया अपॉर्चुनिटी, उसको एग्जाम्पल क्या लेंगे? द बिजनेस वेंचर कुड हैव बीन प्रॉफिटेबल इफ वी हैड इन्वेस्टेड मोर। मतलब हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं ज़्यादा, मतलब वो काम हुआ ही नहीं, लेकिन अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जो प्रॉफिट है कुड हैव बीन वेरी गुड। सेकेंड में सिनेरियो जो है वो है अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, जो कभी यूज ही नहीं किया गया हो। हिज करियर कुड हैव बीन रिमार्केबल इफ ही हैड चोजन अ डिफरेंट पाथ। अगर वो डिफरेंट पाथ चूज करता तो करियर की शानदार होती। वो पाथ चूज किया ही नहीं, वो हुआ ही नहीं पास्ट में कभी, लेकिन अगर हुआ होता तो उसका करियर शानदार होता। रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट, द इट कुड हैव बीन अ परफेक्ट डे इफ द वेदर हैड नॉट टर्न बैड। वेदर अगर अगर मौसम खराब ना होता तो एक परफेक्ट डे कहलाता। स्पेकुलेशन, मतलब कुछ आप सोच रहे अबाउट इट इन द पास्ट। द सडन रेजिग्नेशन कुड हैव बीन ड्यू टू पर्सनल रीजंस, या फिर ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज। इफ दे हैड एक्सेप्टेड द ऑफर द आउटकम कुड हैव बीन डिफरेंट। मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट किया ही नहीं तो आउटकम तो अलग होगा ही नहीं ना। और अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट किया होता, जो उन्होंने किया ही नहीं, तो चीज़ें अलग होती। तो अब देख रहे हो इन पांचों सिचुएशन में पास्ट में ये चीज़ हुआ ही नहीं था, लेकिन हम बात करें कि यार अगर ऐसा होता ना, तो प्रेजेंट में इसका जो सिचुएशन या आउटकम है ना, वो अलग होता। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। तो बाद में हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये इसको बहुत ज़रूरी है। इट कुड हैव बीन अ परफेक्ट डे इफ द वेदर हैड नॉट टर्न बैड। वेदर अगर अगर मौसम खराब ना होता तो एक परफेक्ट डे कहलाता। स्पेकुलेशन, मतलब कुछ आप सोच रहे अबाउट इट इन द पास्ट। द सडन रेजिग्नेशन कुड हैव बीन ड्यू टू पर्सनल रीजंस, या फिर ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज। इफ दे हैड एक्सेप्टेड द ऑफर द आउटकम कुड हैव बीन डिफरेंट। मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट किया ही नहीं तो आउटकम तो अलग होगा ही नहीं ना। और अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट किया होता, जो उन्होंने किया ही नहीं, तो चीज़ें अलग होती। तो अब देख रहे हो इन पांचों सिचुएशन में पास्ट में ये चीज़ हुआ ही नहीं था, लेकिन हम बात करें कि यार अगर ऐसा होता ना, तो प्रेजेंट में इसका जो सिचुएशन या आउटकम है ना, वो अलग होता। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। तो बाद में हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुड हैव बीन जो है बिना प्रैक्टिस का सही नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आपको मास्टरी करना है तो आपको यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। कुछ फॉर्मेशन दिया है मैंने, फिर उसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना, क्या फॉर्मेशन है? वही आपका फॉर्मेशन का जो बेसिक फंडा है वही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज़ किया है? द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम। फिर सेकंड में है द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अ डिजास्टर। थर्ड में द सोल्यूशन कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव। फोर्थ में सिचुएशन कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। फिफ्थ में द प्रोसेस कुड हैव बीन मोर एफिशिएंटली मैनेज। तो इन पांचों में लग रहा होगा पढ़ के आपको कि पहले ये हुआ ही नहीं था, पर अगर वो हो गया होता तो प्रेजेंट में या इसका आउटकम जो निकलता तो कुछ अच्छा ही निकलता, कुछ अलग निकलता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग थोड़ा सा इसको पॉज करके फॉर्मेशन लिख के एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस खुद से लिखें, जो आपको लगता है कि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, और अगर वैसा हुआ होता ना, तो आज सिचुएशन कुछ अलग होता। ये आपको करना है अभी इसी वक्त करके बताइए। एंड अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। तो पहला पार्ट है कुड हैव। सो व्हाट डू यू मीन बाय कुड हैव? मान लीजिए ऐसा कोई काम है पास्ट में जो आपने छोड़ा है अधूरा,
ठीक है ना? और आपको आज हो रहा है उसके बारे में रिग्रेट, पछतावा हो रहा है। आपको लगता है कि मैं वो काम कर लिया होता तो अच्छा होता, ठीक है ना? तो आपके पास सब कुछ था, रिसोर्सेज़, टाइम वो काम करने के लिए, पर आपने नहीं किया। ऐसा कोई काम जो आप कर सकते थे, दैट यू कुड हैव डन, पर आपने किया नहीं। ओके, और आज उस काम को लेके आपको पछतावा, रिग्रेट फील हो रहा है। तो इस तरीके सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। एक बार और, पास्ट में कोई काम आपने नहीं किया क्योंकि आपको करना नहीं था, आपका मन नहीं था, आपको पछतावा हो रहा है आज कि मैं वो कर सकता था, पर मैंने किया नहीं। इस सिचुएशन के लिए हम करेंगे इस्तेमाल कुड हैव का। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है मैंने, कुड हैव इज यूज्ड टू डिस्कस इवेंट्स पॉसिबिलिटीज दैट वर पॉसिबल इन द पास्ट एंड बट यू चोज नॉट टू डू इट। जो काम आप कर सकते थे पर आपने किए नहीं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस कुड हैव में बनता कैसे है। बहुत लोग कहेंगे आपको उसकी ये जो सब्जेक्ट है कुड है, सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो मत पढ़िए, वो कुछ काम का नहीं है। सॉरी, वो बहुत काम का है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि सेंटेंस बनता कैसा है तो आप बना ही नहीं पाओगे सेंटेंसेस सिचुएशन में, ठीक है ना? आपको मज़ा तब आता है इंग्लिश पढ़ने में या बोलने में जब आप सेंटेंस को अपने ढंग से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है ना? तभी मज़ा आएगा। बना-बना में कुछ मज़ा नहीं है। तो यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। तो मान लीजिए आपने आपका फ्रेंड का फ़ोन काट दिया था, आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने उसका फ़ोन क्यों काटा, मुझे फ़ोन मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था मुझको। फिर स्टॉक मार्केट में कुछ लॉस हुआ है, तो आपको पछतावा हो रहा है या आप सोच रहे हो कि काश मैं अगर उस टाइम कुछ कर लिया होता, तो आज मुझे मुसीबत ना देखना पड़ता। जो भी आपको पछतावा हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया है सिनेरियोज, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल्स टेबल फॉर्मेट में, उसको एक बार समझते हैं। तो सिनेरियोज क्या क्या हो सकती है कुड हैव, मतलब कुड हैव कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। पहला है पास्ट पॉसिबिलिटी, जो पहले पॉसिबल था पर आपने किया नहीं। सेकेंड में होता है रिग्रेट, अभी आपने कुछ काम किया नहीं तो आपको रिग्रेट हो रहा है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब कि जो कि इम्प्रैक्टिकल है, जो इमेजिनरी है, जो अनरियल और फेक है, उसमें भी आप कर सकते हो। तो तीनों का एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब उसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं। पास्ट पॉसिबिलिटी पहले वाले का, जो पहले पॉसिबल था पर आपने कुछ एक्शन लिया नहीं, मतलब क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल में। शी कुड हैव वन द गेम इफ शी हैड प्रैक्टिस्ड मोर, उसने प्रैक्टिस मतलब ठीक से पूरा किया नहीं, की होती तो गेम जीत गई होती। तो कमियां उनमें है। ओके, सो इफ यू नो कि आपने कोई काम किया नहीं था क्योंकि गलती आपकी थी, तो अगर आप पछतावा कर रहे हो आज, तो उसको आप कुड हैव के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव स्टडीड मोर, मुझे तो और पढ़ लेना चाहिए था। ओके, आई कुड हैव आंसर्ड योर कॉल, आई कुड हैव गॉट टू द मॉल, आई कुड हैव टॉक टू यू पोलाइटली। आपको लग रहा है क्योंकि आपने बात उससे पोलाइटली नहीं किया था पहले। जो भी है, आपको लग रहा है कि पास्ट में मैंने ठीक से किया नहीं था, पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, आज आपको लग रहा है, तो उसको आप रिग्रेट को आप बोल सकते हो कुड हैव के साथ। सेकंड में आते हैं रिग्रेट और अनफुलफिल्ड कंडीशन। आई कुड हैव अटेंडेड द इवेंट इफ आई हैडंट बीन सिक, अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं अटेंड कर लिया होता, अगर पछता रहे हो कि मैं अटेंड नहीं कर पाया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ आई हैड नोन आई कुड हैव हेल्प्ड यू विद द प्रोजेक्ट, मैं आपका जो आपका है प्रोजेक्ट, उसको मैं आपका हेल्प कर सकता था अगर मुझे पता होता तो यहाँ पे लास्ट में मैंने इफ़ लगाया, इफ़ आई हैड नोन, तो इफ़ आ गया है, तो ये हो गया है कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप आपको जो है कंडीशनल्स पता होगा। देयर आर 4 कंडीशनल्स, 0 कंडीशन, 1 कंडीशन, 2 एंड 3 कंडीशन, ठीक है ना? एक बार वो भी देख लीजिएगा आप। आपको उसमें हेल्प चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ और है एग्जाम्पल्स, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए इसके बारे में। सेंटेंस फॉर्मेशन तो वही रहेगा, सब्जेक्ट, कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कतें होगी ना, यहाँ पे हर जगह पे। तो वर्ब्स को आपको आना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा वर्ब्स को हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, शी कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, दे कुड हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, द सॉल्यूशन कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव, ही कुड हैव इम्प्रूव्ड हिज स्किल्स कंटिन्यूअसली, द टीम कुड हैव मैनेज्ड द प्रोजेक्ट मोर एफिशिएंटली। मतलब सब में लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं, अगर उन लोगों की कमियां था तो इन लोगों ने कर नहीं पाए थे। अगर
ध्यान से किए होते काम तो सब कुछ काम ठीक से हो गया होता। तो पछतावा हो रहा है हर जगह पे, है ना? अगर आपको भी पछतावा है तो आप कुड हैव के साथ सेंटेंस बना के बोल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी आप पेन पेपर लीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन लिखिए और एटलीस्ट 3 सेंटेंस, मिनिमम 3 सेंटेंस बनाइए। ये आपको जो पछतावा हो रहा है, जो आपने पहले कर सकते थे पर आपने किया नहीं। चाहे वो आपके बारे में हो, इट कुड बी अबाउट योर फैमिली, इट कुड बी अबाउट योर फ्रेंड्स और एनी अदर पीपल दैट यू नो। लेकिन आपको लिखना तो अभी के अभी का, आपने सीखा है अभी, पूरा फ्रेश है तो अभी के अभी लिख लीजिए। तो ये था अबाउट द कुड हैव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट्स है फिर भी कुड हैव के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। बहुत लोग को डाउट होता है कि सर कुड हैव और कुड हैव बीन में क्या फ़र्क है? दोनों सेम लगते हैं हमको। नहीं, फ़र्क तो है। पहला फ़र्क जो है वो है कुड हैव का। कुड हैव तब यूज़ करना है जब आपको लगता है कि पास्ट में, दोनों ही पास्ट के लिए होता है यूज़, पास्ट के लिए, नॉट प्रेजेंट नॉट फ्यूचर बट ओनली फॉर द पास्ट। सो फर्स्ट इज कुड हैव। यू हैव टू यूज़ कुड हैव व्हेन यू फील दैट समथिंग डिड नॉट टर्न आउट एज इट सपोज टू बी। मतलब जो चीज़ें आप कर सकते थे, एक्टिविटीज विच यू कुड हैव डन, और आपने वो किया ही नहीं काम। ठीक है ना? तो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जो काम आप कर सकते थे पास्ट में पर आपने किया नहीं, क्योंकि आप नहीं चाहते थे वो करना, आपका मर्जी था कि मैं नहीं करूँगा, आपने किया नहीं और आज आप पछता रहे हो कि मुझे वो कर लेना चाहिए था। ठीक है ना? और कुड हैव बीन वो सिचुएशन में आता है जो आपने, जो पास्ट में कभी हुआ ही नहीं था, कभी हुआ नहीं था सिचुएशन, ऐसा क्रिएट भी नहीं हुआ सिचुएशन, पर आपको लगता है अगर ऐसा क्रिएट होता सिचुएशन, ऐसा बनता ना हालात, तो उसके रिजल्ट आज कुछ अलग होता। फॉर एग्जाम्पल कुड हैव का लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से गुस्सा है, आपके दोस्त में थोड़ा अनबन हो गया है, उसका फ़ोन आ रहा है आपको, आपको फ़ोन हाथ में है, आप देख रहे हो कि वो कॉल कर रहा है, पर आपने फ़ोन काट दिया, आपने उठाया नहीं। आप उठा सकते थे पर आपने उठाया नहीं, कि आपकी मर्जी थी। ओके, तो आप बाद में बोल सकते हो यार आई कुड हैव पिक्ड अप द कॉल, आई कुड हैव पिक्ड अप द कॉल। और कुड हैव बीन में होता है कि आप अगर एक स्टूडेंट हो, सिंपल आपने किया है, बीएससी किया है, पर आपका शौक था करना मेडिकल, पर आपने कर नहीं पाए क्योंकि पैसा नहीं था और कुछ भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स हो सकता है। आपको लगता है कि अगर मैंने मेडिकल कर लिया होता ना, तो मैं आज बहुत अच्छा या बढ़िया डॉक्टर होता। और सिचुएशन कभी लाइफ में आया ही नहीं मेडिकल का, है ना? आप तो बन गए ग्रेजुएट, लेकिन मेडिकल किया नहीं आपने। लगता है कि इफ़ आई हैड डन मेडिकल, आई कुड हैव बीन अ ग्रेट डॉक्टर। तो याद रखिए, कुड हैव मतलब जो चीज़ें आप कर सकते थे पास्ट में, आपने नहीं किया। और कुड हैव बीन मतलब जो पास्ट में कभी हुआ ही नहीं था, पर आपको लगता है कि अगर वो होता तो आपका रिजल्ट कुछ अलग निकलता। ठीक है? तो ये डिफरेंसेस है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सेक्शन में बताइए। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है कुड बी। बहुत लोग का आपने सुना होगा बोलते हुए, यार दैट कुड बी ग्रेट, दैट कुड बी नाइस, कुड बी। पर ये कुड बी कब लगता है? जब आप कोई चीज़ के बारे में अनश्योर हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या होने वाला है मतलब फ्यूचर, या क्या हो रहा है प्रेजेंट। मतलब कुड बी जो है वो कभी करना है यूज़ आपको जब आप अनश्योर हो अबाउट द प्रेजेंट एंड अबाउट द फ्यूचर, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर बोथ। ठीक है ना? इसके लिए आप करना पड़ेगा कुड बी का इस्तेमाल। अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो प्रेजेंट में, पता नहीं करना क्या है, तो ये कुड बी लगाए। आएंगे अगर सोच रहे हो अबाउट द फ्यूचर, यार आगे चल के क्या होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आपको कुछ दिया एग्जाम्पल्स। इट कुड बी ग्रेट इफ यू कम टू द पार्टी नेक्स्ट संडे। ओके, अच्छा होगा। आई गेस समवन इज एट द डोर, इट कुड बी सैम हो सकता है। इफ़ यू गेट पेमेंट ऑन टाइम, इट कुड बी टेरिफिक, बहुत बढ़िया होगा, हो सकता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, ही कुड बी ए डॉक्टर वन डे, डॉक्टर वो बन सकता है आगे चल के। तो हर केस में कुड बी मतलब क्या होता है? मतलब आप प्रेजेंट में आप श्योर नहीं हो, शायद, या फ्यूचर में भी शायद। ठीक है ना? तो हर जगह पे शायद, प्रेजेंट में एंड द फ्यूचर में अनश्योर हो तो यू हैव टू यूज कुड बी।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कुड बी का। इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माय वीडियोस। थैंक यू। सी यू द नेक्स्ट टाइम।